हेलो हेलो गाइस। आज आपकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये दो पाइल है, एक ये दो हेयर बैंड है। आपको आंखें बंद कीजिए, जो भी आपको कलर अट्रैक्ट करता है आप एक पाइल चूज़ कीजिए। एक रबर बैंड ये है और एक ये है। ओके, ब्लू और पर्पल, आपको जो अच्छा लगता है आप चूज़ कर लीजिए। और फिर मैं आज का टॉपिक है कि आपसे कौन जलता है। ओके, तो चूज़ करना है किसी एक को। आपको अगर लगता है कि मुझे दोनों चूज़ करना है, दोनों रीडिंग देखनी है, सुननी है, तो आप कर सकते हैं। इसका कुछ नहीं है। रेजोनेट आपसे करती है तो आपकी रीडिंग होगी। ओके, रीडिंग सभी के लिए होगी। चलिए अभी मैं फर्स्ट फाइल की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपसे कौन जलता है। ब्लू, आपसे कौन जलता है। ओके, सभी जानना चाहते हैं कि आपसे कौन जलता है, किसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है आपसे। आपकी लाइफ में कौन है जो इतनी दखल अंदाजी रखता है। ओके, आपके बारे में ऐसा क्या है, किसी को इतना जलन होता है, क्या है आपकी लाइफ में जो उनको आपसे जलने को मजबूर करता है। आपसे कौन जलता है गाइस, चलिए पता करते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कौन चलता है आपसे। ओ गॉड, टेन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस। ओके, हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, कौन चलता है आपसे। किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल और नाइन ऑफ सोर्ड्स। चलिए कौन आपसे जलता है। सॉरी, ये फोर ऑफ सोर्ड्स था, नाइन ऑफ सोर्ड्स बोला, फोर ऑफ सोर्ड्स। अभी आपसे कौन जलता है, कौन जलता है आपसे। आपसे जो भी जलने वाला है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी फैमिली से है कोई। आपकी फैमिली में, परिवार में, कुटुंब में, बड़ी फैमिली जो होती है, फैमिली का है, फैमिली से बाहर का कोई भी नहीं है। ओके, तो आपकी फैमिली में है कोई ना कोई बंदे। कौन है अब मैं वो रिवील करती हूँ कि कौन है। ओके, आपकी फैमिली में कोई एक लेडी है जो उम्र में 30-40 के ऊपर बोल सकते हैं, ऐसी लेडी है। एक तो वो लेडी है, एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, बहुत शातिर है, शातिर माइंड की एक लेडी है। ये जो लेडी है जो थोड़ा सा मिडिल एज का है, तो इनका मैं बता दूं कि ये कुछ इतना खासा आपसे जलन तो नहीं रखते हैं, पर हाँ ये कहीं ना कहीं आपके प्रति एक कहते हैं ना वैसा रखना कि माइंड से शार्प एकदम होकर चलना। थोड़ा इनको गुस्सा भी आता होगा कभी, ये थोड़ा सा आपके प्रति वो हो जाते हैं। रीज़न मैं बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों करती हैं। ये जो है ये बहुत शातिर लेडी है। जो भी है आपकी फैमिली में, कुटुंब में, ये
पढ़ी लिखी भी होगी और इसको घर या बाहर का नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, पूजा पाठ भी करती होगी और इस तरह की लेडी होगी। डिप्लोमेसी कहते हैं ना, जैसे एक गेम प्ले करना, इस तरह का इसका वो होगा। ओके, एटीट्यूड तो आप पहचान सकते हैं आपकी फैमिली या परिवार या कुनबे में ऐसी कौन है, ख़ानदान में कौन कौन है ऐसी वो लेडी जो इस तरह का एटीट्यूड आपके लिए रखती है। एक आपकी फैमिली में फादर फिगर भी हो सकते हैं जो थोड़ा उनका फैमिली में चलता होगा, रुतबा होगा और लॉजिक से बात करते हैं। ये जो भी हैं, फादर ज़रूरी नहीं कि फादर ही हो, लेकिन फैमिली में है कोई मिडिल एज या ऊपर के हैं और ये आपके प्रति बहुत ही क्या कहते हैं एकदम, ये और ये हो सकता है आपके, ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में। और मतलब ये कोई जोड़ा है जो आपसे बहुत ज़्यादा खार खाया हुआ है, तर्क एकदम लॉजिक के साथ आपको कहते हैं ना कट करके हटा देने वाली स्थिति रखते हैं, इस तरीके की है। आप ये तीन जो पर्सन है, ये तीन लोग जो हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। आपको ये दो तो इतना नहीं परेशान करेंगे, इतना कहते हैं लाइफ में आपको अपनी ज़िंदगी में डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। सिर्फ इनको एक गुस्सा और कहते हैं थोड़ा सा अंदर से नेगेटिविटी हो सकती है, या आपको डिफीट करना कि मानसिक रूप से परेशान करना अपनी बातों से, तर्कों से, लॉजिक से, इस तरीके से वो करेंगे। बट ये बहुत शातिर है, इससे बहुत बचकर रहने की ज़रूरत है। अब आप समझ सकते हैं ये कौन है। ये बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं है, ओके, मिडिल एज लेडी है, बट इसको ये इतना है कि ये करेगी, करवाएगी और पीछे से शांत बैठी रहेगी। आपको समझेगा भी नहीं कि अभी क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको समझना होगा ये कौन है। इसके पास नॉलेज बहुत है, कैसे हमको गेम को प्ले करना है, किसके थ्रू करना है, कैसे कोई काम करना है, कैसे किस तरीके से बात करना है। इससे कोई बात निकलवा नहीं सकता। अगर आप चाहेंगे, आपको इसके ऊपर आप समझते भी हैं, आप जानते भी हैं कि ये कौन है, और अगर आप इसके बारे में जानना भी चाहोगे तो आप इससे किसी भी तरीके की कोई बात, फैमिली हो या फैमिली के बाहर की हो या रिश्तों की हो, रिलेशन की हो, अगर ये जानती है और आपके बीच में है तो ये कभी नहीं आएगी सामने और कभी आपको शो भी नहीं करेगी और बताएगी भी नहीं ईज़िली। इस तरह का है, आपको मैं बता दूँ। ओके, निगेटिविटी तो भरी पड़ी हुई है। ये फैमिली मेम्बर ही है, ये रीडिंग जिसकी फैमिली की ही रीडिंग है। ओके, तो क्लियर निकल कर आ रहा फैमिली की रीडिंग है। निगेटिविटी तो भरी पड़ी हुई है, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच है इन लोगों की, जो थॉट है, जो सोच है कि अभी क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये स्थिति बनाकर रखी हुई है। और शायद इन्होंने बहुत कुछ डिस्टर्ब किया है आपकी लाइफ को, बहुत पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है पूर्व में। इनकी वजह से जो कुछ भी हुआ है, ये इस लेडी की वजह से, इनकी और इनकी वजह से, तीन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी आपने उठाई है, आपको इतना इस कदर स्थिति में ला कर दिया था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। ओके, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, ये स्थिति थी आपकी। बहुत कष्ट दिया, बहुत पेन दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से इनकी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। ओके, तो यहाँ पर जो है शॉर्ट्स के सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो होता है, एयर एलिमेंट होता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, फायर भी है, फायर कम है, एरीज, लियो, सैजी है। वाटर एलिमेंट ना के बराबर है, फिर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल देती हो। और अर्थ एलिमेंट के नाम पर एक ही है, बट अर्थ एलिमेंट वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न सब कुछ आ जाता, पर शॉर्ट्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है यहाँ। तो आपकी लाइफ में जो है तीन लोग हैं। एक कोई बंदा है, एक बंदी है, वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ओके, घर के।
और नहीं है तो कोई दो है, एक लेडी है और अच्छी खासी उम्र के हैं, और एक ये है जो सबसे ज़्यादा शातिर है। ओके। आपको बहुत परेशान किया गया है, अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश की। इन लोगों ने बहुत डिस्टरबेंसेस आपकी लाइफ में क्रिएट किया। ठीक है। न केवल आपके आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस को इन लोगों ने डांवाडोल करने की कोशिश की। इवन जब आप जगल कर रहे थे आर्थिक स्थिति, थोड़ा सा रुपए पैसों को लेकर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उस समय इन्होंने आपको इतना परेशान किया कि आप इनके बीच में, मतलब इनके बीच में, रिश्तों के बीच में, आपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में, परिवार के बीच में, और अपने लाइफ के बीच में, अपने अर्थ के बीच में, जॉब या बोल सकते हैं बिजनेस है तो बिजनेस के बीच में बैलेंस करने की कोशिश की। बहुत कोशिश की आपने। आप इतने क्रिएटिव हैं कि आपने वो कोशिश किया भी और उसमें सक्सेस भी हुए। लेकिन ये कोशिश करते करते ना एकदम ये स्थिति आ गई थी, इन लोगों ने इस स्टेज में आपको लाकर खड़ा कर दिया था कि आपके ऊपर वर्डन पर वर्डन डालना, और सब कुछ ये इनकी चालाकी की वजह से होता रहा। ओके। होता रहा। आपको समझ में भी नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। गेम प्ले करने वाली ये बंदी थी और इन दोनों को हथियार बनाया, इनके साथ मिलकर इन्होंने किया। इन्होंने भी अपना दिमाग लगाया उसको सक्सेस करने में। आपकी स्थिति ऐसी कर दी, आप बोझ की तरह लाइफ को, परिवार को, फैमिली मेम्बर्स को लेकर चलते रहे आगे, और शिफ्ट होने का भी आपने सोचा। ओके। ये स्थिति में लाने के बाद आपको ऐसा ख़त्म कर दिया है, इस तरह की स्थिति में आपको ला दिया। आपने बहुत बैलेंसिंग की है, बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया। एक और तो परिवार की ओर आप देखते रहे, सुनते रहे, रिश्तों को बनाने की कोशिश की। दूसरी ओर आप अपने रुपए पैसे, आर्थिक हो सकता है कुछ लोगों का, तो मुझे यहाँ तक ये नज़र आ रहा है कि किसी का उस समय बिजनेस भी ख़त्म हुआ था और जॉब भी ख़त्म हुई थी, या उस समय घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। उस वक्त आपके लाइफ में बहुत परेशानी क्रिएट की, और आपने अपनी फुल पावर के साथ, फुल एनर्जी के साथ इन सब से फाइट करने की कोशिश की, और आप आगे बढ़े। आप अपने स्टेटस को, अपनी फैमिली को, या फाइनेंशियल स्टेटस को, रुपए पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आप बाहर निकले और आप उसमें सक्सेस हुए। ओके। लेकिन इस तरह का ये जो था पूरा स्टोरी चलता रहा, इनसे आपका पीछा नहीं छूटा। आज भी इनकी दखल अंदाजी आपकी लाइफ में है, क्योंकि आप तो अपना सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल ये सब कुछ ख़त्म होगा। ओके। आपने ऊपर वाले से इवन आप अपने आप से भी फाइट करते थे, पर इन लोगों से आपने कुछ नहीं बोला, इनको अपनी परेशानी, प्रॉब्लम नहीं बतलाई। और आपने जब बतलाया तो इन्होंने आपको इस तरह बोझ के तले दबाने की कोशिश की, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, या फिर फाइनेंशियली हो। फैमिली को लेकर भी इमोशनली ड्रामा भी काफ़ी कुछ किया होगा इन लोगों ने, आपके सामने रोना गाना सब कुछ किया होगा। आपको चारों ओर से घेर कर इतना बोझ डाल दिया कि आप बहुत परेशान हो गए, और आपने अपने आप से फ़ाइट किया। कुछ नेगेटिविटी भी आई आपके मन में, दिल और दिमाग में। फ़ाइट करते हुए आपने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया। इनमें से ये कुछ हैं, ये जो तीन कैरेक्टर हैं, ये तीन कैरेक्टर में से कोई ना कोई तो है जो एडिक्ट है, बहुत ज़्यादा कहते हैं निगेटिविटी में है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहते। ओके। आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत कोशिश किया आपने जो सोचा कि ये सब चल रहा है और बैलेंसिंग करने की कोशिश की, आपने किया भी, बैलेंसिंग किया भी। आप बाहर निकले रुपए पैसे कमाने के लिए। ओके। आपने स्थिति ये की कि कुछ थोड़ा बहुत अपने पास बनाया, और फिर उस टेंशन को ख़त्म किया। आपने अपने रुपए पैसे कमाए, उससे अपना घर भी बनाया, छोटा सा ही सही, पर कुछ तो किया है अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए इमोशन के साथ। आपने सोचा कि इनकी ओर मैं देखता रहूँगा या देखती रहूँगी तो परेशान हो जाएंगे। आपने अपनी ओर देखना शुरू किया, ये जगलिंग बंद की, और आपने
मेहनत की, आगे निकले और आपने ये स्टेटस अभी आपके पास है। जो कुछ भी छोटा है, थोड़ा है, बहुत थोड़ा बहुत भी आप उसमें आप चला रहे, पर आप ऊपर वाले को याद कर रहे थे, अपनी कोशिशों के लिए कहते हैं ना, अब बहुत काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट भी किया। इस स्थिति से आप काफ़ी अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको समझ में आया कि अब मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वर्डन हो रहा है रिश्तों में, तो आप दूसरी ओर शिफ्ट कर गए। या तो इनको छोड़कर आप कहीं और चले गए, या इन्होंने आपको छोड़ दिया सिर्फ परेशान करने के लिए। ये लोग आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है, बट आपको परेशान करने के लिए, या तो इन लोगों ने आपको अपने जगह से कहीं और भगाया है, जाने को बोला है, या आप कहीं और शिफ्ट कर गए हैं। ओके, क्लियर नज़र आ रहा है, शांति की ओर आप गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है, जो स्थितियां बनती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली थी। आप काफ़ी झेला है रिश्तों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, जो स्ट्रगल किया इस पीरियड में, जो इन लोगों ने आपके सामने लाया था। बट आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक नई शुरुआत हो रही है, नया कुछ शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में। यही रीज़न है कि ये लोग ना इतना जल रहे हैं, ये इतना जल रहे हैं कि आपको इन लोगों ने इतना परेशान किया, उसके बाद भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, आप बाहर निकले, सेटल हो रहे हैं, आपने कुछ मुकाम हासिल कर लिया है, छोटा सा ही सही, पर किया तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो किया है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। अब आपके लिए नई शुरुआत हो रही है। ओके, फैमिली लाइफ हो सकती, बिजनेस में हो सकती, जॉब में, बंदा या बंदी। अब आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फैमिली, परिवार और आपके कुटुंब के लोगों ने परेशान किया है, कोई तो हैं ये जो आप जिनको इनको जानते अच्छी तरीके से, और इन्होंने बहुत दिमाग के साथ, बहुत एक कहते हैं ना डोमिनेट करना, उस स्थिति के साथ आपको परेशान किया। और ये शातिर जो लेडी है, सब इसका किया धरा है। ओके, क्लियर बता रही हूँ, सब इसका किया धरा है। और इन दोनों को यूज़ किया है, यूज़ करने के साथ साथ इन दोनों ने भी अपना अपना दिमाग लगाया है। अब आपकी नई शुरुआत हो रही है, कुछ मैसेज आएगा, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी होगा। और आपसे यही रीज़न है कि ये लोग जलते हैं। कौन जलते हैं? ये आपकी कौन है, आपकी फैमिली में कौन है, आपके परिवार में कौन है, आपके रिश्तेदार में कौन है। ये तीन कौन है आपके रिश्तेदार, बतलाइए। आप समझ सकते हैं कौन है। और ये जो है, ये पावर में है, रुपया पैसा सब कुछ है। अच्छा, इनके पास ये भी पावर में है, रुपया पैसा सब कुछ है, फिर भी आपसे जलते हैं। पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है। ये अच्छी खासी है, सब चीज़ से वेल ऑफ है, इसके पास कोई कमी नहीं है, नॉलेज है, ये पढ़ी लिखी भी है लेडी, मैं बता दूँ, अच्छी खासी पढ़ी हो सकता है, नॉलेज है काफ़ी इसके, पर ये आपसे जलती है। और ये अभी पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है ये रीडिंग। लेकिन हाँ, इनके जलने का रीज़न कुछ भी हो, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत होगी और आपको परेशान होने की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी भी तरीके से। और नॉर्थ साउथ साइड से आपको कुछ अच्छा मैसेज मिलेगा, कुछ अच्छा ऑफ़र मिलेगा, या आपकी लाइफ में अच्छी शुरुआत होगी। जो भी अभी बिगड़ा है इनकी वजह से, या आपने इतना जगल किया है, रीज़न कुछ भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ की अपनी पर्सनल लाइफ हो, या फिर लवर्स की लाइफ हो, उनके बीच में अगर फैमिली की ओर से कुछ हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। अभी आपके पास ये सब कुछ है। ओके, अभी आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने रोने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बाहर निकल गए हो या कहीं और शिफ्ट कर गए हो, वो आपकी लाइफ में अब शांति, पीस और सब कुछ लाएगी। ये आने वाला है आपके पास। तो आपको आगे देखना है, इनकी ओर नहीं देखना है। ये सिर्फ जल सकते हैं ये लोग, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों जलने का रीज़न ये कि निगेटिव, इतने निगेटिव लोग हैं ये जो आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, ये जो हैं, ये बंदा बंदी जो भी है, ये तीन लोग ये इतने निगेटिव हैं कि इनके पास, ये आपके सामने शो करते होंगे कि आपसे प्यार करते हैं, आपके अपने हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपका हित चाहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ओके, इनको सिर्फ एक कोई चीज़ है जो आपसे चाहिए, वो क्या है अब आप जानिए क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे तो ये भी फैमिली वाले लग रहे हैं, बट इनको क्या चाहिए आपसे
क्या रीज़न है जो जलते हैं, चिढ़ते हैं, और जो भी है वो निगेटिव चीज़ है। हो सकता है कि इनको ऐसा हो कि आप हमेशा ऐसे गुलाम बनकर रहिए, या रुपए पैसे दीजिए इनको, या फैमिली को पूरा करने के कोशिश करने के लिए चाहते वर्डन आपके ऊपर पूरा डाला जाए, या आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है लाइफ में वो ये तीनों रोकना चाहते हैं। 101% ये क्लियर, ये तीनों रोकना चाहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जाते जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। बस संभल कर चलने की ज़रूरत है। आराम से रेस्ट करके एक एक स्टेप आप अपनी लाइफ में लीजिए। सक्सेस आपके हाथों में है। ये सारी नेगेटिविटी, ये सब कुछ, ये देखते रह जाएंगे, ये कुछ नहीं करने वाले। ये लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे, इनकी निगेटिविटी इनके पास ही रहेगी। लेकिन आपके पास इतना अच्छा ऑफ़र, इतना अच्छा आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस ओर देखना है। ओके, अभी मैं सेकंड पाइल का ये रीडिंग ख़त्म होती है, सेकंड पाइल का मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। ओके, तो ये था सेकंड पाइल। अब इसकी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। पॉजिटिव रहना है आपको। कोई भी आपसे जलता है, आपको इसके लिए किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। आपको अपनी सच्चाई के रास्ते में चलना है, आपको अपनी मेहनत करना है। वो लोग देख देख कर जलते हैं, जलने दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला उनको। ओके, हाँ, आपको किसी का बुरा नहीं करना है, आपको अपनी ओर से पॉजिटिव रहना है। अपनी सक्सेस के लिए, अपने गोल के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो कौन है जो जलता है आपकी लाइफ में? ओके, कौन है जो आपसे जलता है? सेकंड पाइल के लिए रीडिंग है, कौन है जो आपसे जलता है? कौन है, मैं बताती हूँ कौन है जो जलता है। ओके, 7 of Wands, the Lovers, the Hangman। इधर कार्ड शो हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। ओके, और 9 of Wands, King of Wands। ओके, 4 of Cups, the Star, Page of Wands, 4 of Swords, 4 of Swords, और 9 of Pentacles, द वर्ल्ड। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइस, बहुत प्यारे कार्ड हैं। एक कार्ड और लेती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट है फर्स्ट रीडिंग से। फर्स्ट वाली जो रीडिंग मैंने की है फर्स्ट पाइल से बिल्कुल अलग है। वो फैमिली रीडिंग थी, बट ये फैमिली रीडिंग नहीं है, ये मसालेदार रीडिंग है। मसालेदार रीडिंग देखने के लिए तैयार हो जाइए, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो मसालेदार रीडिंग इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप, ये टोटल लवर्स की रीडिंग है। ओके, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट्स भी हो सकते हैं, बंदा या बंदी प्यार में पड़े हुए हैं, और पवित्र प्यार है, और बहुत अच्छा प्यार है। ओके, आपका जो प्यार है उसमें आपको ये देखिए, आपको ऑफ़र हो रहा है, कोई तीसरा ऑफ़र कर रहा है, बट आप देखने को तैयार नहीं है। बंदे या बंदी आप में से कोई, आपको कोई दूसरा ऑफ़र कर रहा है, बट आपका प्यार सच्चा है ना, तो आप अपने एक दूसरे की ओर ही देख रहे हैं, एक दूसरे को ही पाना चाहते हैं। ये जो भी ऑफ़र कर रहा है वो भी प्यार से भरा हुआ है, वो भी पॉजिटिव है, बट आप नहीं देखना चाहते हैं। आप इस स्टेज में पड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो रास्ते तो आपको मिलेंगे, बट अभी आप किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। मूवमेंट नहीं करने का रीज़न और कारण आपको मैं बता दूं। आपका रीज़न ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हैं ना, वो पावर में होते हैं, ये भी प्यार से भरे हुए रहते हैं, ये भी वेल ऑफ अच्छी फैमिली के हैं। जो भी हैं, इनकी नज़र बराबर आप पर लगी हुई है। हो सकता है आपकी ये फैमिली मेम्बर्स मतलब फ़ादर हो सकते हैं, बंदा या बंदी किसी के भी फादर है जो बराबर आप पर नज़र रखे हुए हैं। ओके, और
आपका जो प्यार है, बता दूँ, एज में कम है। ओके। एक एक तो बड़ी एज का हो सकता है और एक बहुत ही कम एज डिफरेंस हो सकता है आपके बीच में। एज डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ट्विन फ्लेम होते हैं जो उनमें ऐसा होता है। बट कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सभी के लिए नहीं। कुछ लोगों का ऐसा है कि बहुत कम उम्र का है। आपकी जो सोच है, आप जिनको ऑफ़र कर रहे हैं, आप बहुत छोटे हैं। ओके। आपने एक कहते हैं एनर्जी इस तरह की पिकअप होती है कि आपने जिस रीजन से भी ऑफ़र किया है, बंदे या बंदी ने, क्रिएटिव है, बट वो ऑफ़र आपने किया है रुपए पैसों के लिए। ओके। उनकी ओर आप जा रहे हो, किसी रीज़न से जा रहे हो, किसी और रीज़न से जा रहे हो, और आप बराबर आपका गोल जो है ये कब दे रहे हो, जो प्यार ऑफ़र कर रहे हो, आपको पता है कि ये उनका रिश्ता इस तरह का है किसी और से। ओके। उसके बाद भी आप दे रहे हो, अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपने बिना सोचे समझे आगे जा रहे हैं और एक कहते हैं कुछ सोच रहे हैं कि अभी क्या किया जाए। इस तरह इनको नॉलेज है, ये जलते हैं, इनको ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये भी हैं, ये जलते हैं, इनका नज़र आपके ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशन बने या कुछ भी हो। तीसरा भी आना चाह रहा है, फैमिली से भी आना चाह रहा है, और तीसरा ये भी हो सकता है एक बड़ी उम्र का भी बंदा बंदी हो सकता है। छोटी उम्र का तो ऑफ़र क्लियर कर ही रहा है, बंदी है तो वो लड़का है, बट एक बंदा भी है। इन्होंने बहुत कोशिश की है आपके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। जो कम उम्र का है वो तो सोच सोच करके कुछ ना कुछ करता रहता है बीच बीच में। ओके। चाहे वो आपसे जॉब के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड या बिजनेस के रिलेटेड आपसे बात करने की कोशिश बात करते हो, बराबर आपको नज़र रखे हुए। और जो बड़े हैं ये उस बंदी पर बराबर नज़र रखी हुई है। ये बहुत प्यार करते हैं, माना कि प्यार करते हैं, एज डिफरेंस भी है, पर ये जलते हैं। ये इनका रीज़न ये है जलने का कि ऑलरेडी आप लोगों का रिश्ता इतना प्यारा है। ओके। तो ये बीच में आना चाहते हैं। आपने बहुत कोशिश की, आपका प्यारा सा रिश्ता है, इस रिश्ते को बचाने की। शायद आपको भी पता है कि ये लोग पीछे पड़े हैं। यहाँ पर जो बंदे बंदी हैं इस रिश्ते में है, मैं आपको बता दूँ, या तो बंदी ने आपको नहीं बताया है कि कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, कम उम्र का है, और कोई बंदा है जो आपने अपनी बंदी को नहीं बताया, बट आप लोग उनसे फ़ाइट कर रहे हो कि कोई अच्छी खासी उम्र का है और बहुत प्यार करता है, ऑफ़र कर रहे हैं, बट आप लोग एक दूसरे को ही चाहते हैं, इसलिए शायद नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी कोशिश की है इनको आप दोनों को अलग करने की। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से क्या हो गया, बीच में आप लोग इस तरीके से हो गया आपका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता इस तरह से हो गया। रीज़न क्या है, आपसे कौन जलता है? जलने का यही है कि इनको पता है, ये देख रहे हैं, इनको सब है, सब समझता है, पर अपना एक कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे स्टेप उठा लेना, आगे बढ़ना और दो के बीच में आ जाना, इस तरह की पोजीशन करके रखी हुई है। आप बंदे या बंदी इनसे फाइट भी कर रहे हैं। ओके। आपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। सामने से हो सकता है कि 6 लोग हो सकते हैं कि आप लोगों को आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई 6 लोग हैं, 6 हैं, 6 दोस्त हो सकते हैं, बिजनेस में, जॉब में, या आपकी लव लाइफ में, या कोई भी हो सकते। 6 लोग तो कोई हो सकते जिनसे आपने बराबर पहले भी फाइट किया है, और आज भी, आज की डेट में भी आप उन पर मतलब वो इस तरीके से जलते हैं कि वो आपको, ये लोग ज़बरदस्ती आपके बीच में
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नज़र रखते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनसे सामना करने के लिए खड़े हुए। आपको चोट भी लगी है, आपके अपने रिश्तों में रिश्ते ख़राब हुए हैं, कुछ थोड़ा सा कहते हैं शक आ जाता है, या रिश्तों में दूरियां बनी है, दोनों अटके पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं सोच पा रहे, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ये कौन से रिश्ते हैं, ये कौन सी है, ये लव रीडिंग है। लव रीडिंग में कोई कौन है ये लोग? ये आपके ही लोग हैं, ये आपसे जुड़े हुए लोग हैं। ओके, ये आपसे जुड़े हुए लोग हैं। तो आप इनसे, आप दोनों बंदे बंदी इनसे इतना फाइट करते कि आपको चोट भी लग जाती। चोट मीन्स मतलब ये बोल सकते हैं मानसिक रूप से आप घायल होते हैं, शारीरिक रूप से नहीं बोल रही हूँ, मानसिक रूप से एक दिल टूटता है, एक डर और भय वाला जो कहते हैं वो रहता है। इस तरह की स्थिति क्रिएट करके रखी हुई है। बट आप अपने दोनों अपने रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये जलते हैं, कौन जलते हैं? या आपके दोस्त, मित्र या जान पहचान वाले कोई भी हो सकते हैं, या फैमिली से भी हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये बराबर प्यार से भरा हुआ बंदा बैठा हुआ है। ओके, तो ये तो आपको प्यार करते हैं और नज़र बनाकर बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हुए हैं। शायद आप इनके अंडर में भी हो सकते हैं, आप बंदे बंदी में से कोई भी, ये लेडी या जेंट्स जो भी हो, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में जा सकते हैं और आप इनके अंडर में हैं। या तो आप जॉब करते हैं इनके अंडर में, बिजनेस करते हैं, या फिर आप इनके अंडर में कुछ ऐसा करते हैं काम। तो ये बराबर इन्होंने आपके बीच में, आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ क्रिएट भी किया इन्होंने आपके लिए, कुछ कुछ नया सोचते गुनते बुनते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरीके का आपको ऑफ़र भी किया है, आपने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है। बट आपने डरना नहीं है, आपको डरने की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये बंदी है जो एकदम इसमें जो नज़र आ रही है, मैंने आपको पहले बोला कि जो ऑफ़र किया है वो बंदा या बंदी रुपए पैसे से तो वेल ऑफ है। ओके, है भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ब्यूटीफुल है। इनका जो पोस्चर है, उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, बहुत कुछ, लेकिन आज़ाद ख्यालों की है, मतलब किसी के प्रेशर में रहने वालों में से नहीं है। ओके, तो इनकी भी नज़र आपकी इस रिश्ते पर है। ठीक है, तो ये ऑफ़र तो कर रही हैं, बट आने से रहीं। आप लोगों की सिचुएशन अभी इस तरह की है कि आप बीच में फंसे हुए हैं। आप कुछ अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हो, उसमें आप सक्सेस भी हो जाओगे। उसका रीज़न ही है कि आप फाइट कर रहे हो, अपना दिमाग चला रहे हो। ओके, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले साइन भी होते हैं। आपने इतना डरना नहीं है, आपने काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा। अपने रिश्ते पर दूरियां बन गई हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जलते हैं। ये जो जल रहे हैं ना, ये आपके आसपास ही है। आपको समझना है कि ये कौन कौन लोग हैं। ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके ऊपर अपना पावर और साथ में प्यार दोनों उड़ेलने की कोशिश कर रही हैं। ये लोग दिमाग लगाते रहते हैं क्योंकि एज इनका कम है, कम एज के भी हैं। ठीक है, तो आपको कैसे बचना है, क्या करना है, जो आप इनके लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते से कैसे निकलूं, तो आपको बता रही हूँ कि आप एकदम पावर में हैं और आपका प्यार सच्चा है। स्टार की तरह आपकी लाइफ होगी। आप दोनों का प्यार इतना पवित्र है, सच्चा है। और आप जो कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो आप उसमें सक्सेस हो रहे हो। ओके, आप इन जलने वालों से बाहर निकलकर आप आने वाले हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कौन जलता है, तो इनको जलने दीजिए ना। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? इनको ये सिर्फ जल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वॉन्ड्स की एनर्जी कितने समय की होती है मैं आपको बता दूं। आपके ये जो एनर्जी होती है ये कम समय की है, ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। इनका ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला है। 1 साल तक आपको के पीछे रहेंगे या कुछ रीजन से जुड़े रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। निगेटिव कार्ड नहीं है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। बट आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं अपने रिश्ते को, क्योंकि रिश्ते इन लोगों की वजह से ख़राब हुए हैं। या तो आप लोगों के बीच में इन लोगों की
लड़ते लड़ते आपके बीच में इतना आप परेशान हो गए हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक दूसरों से मिल नहीं पा रहे हैं, इनकी वजह से कुछ भी रीज़न हो सकता है। रीज़न आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, आप लोग क्यों दूर हुए हैं, या अभी बात नहीं हो रही है, या अभी मिल नहीं पा रहे हैं, फ़ोन नहीं कर पा रहे, कॉल्स नहीं हो रहे, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, जो भी हो। तो आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको सक्सेस है। चारों दिशाओं से आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला इस प्यार को सपोर्ट कर रहा है ना, ऊपर वाला आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपका पवित्र प्यार है। तो आपको सफलता 101% मिल रही है। आपको किसी भी तरह से इनसे डरने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चारों दिशाओं से आपको सपोर्ट मिलेगा। इवन हो सकता है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं तो भी आपका प्यार आपको मिलेगा, आउट ऑफ स्टेट रहते तो भी आपका प्यार मिलेगा, दूसरी सिटी में रहते हैं तो भी आप एक होगे और मिलोगे ज़रूर। ठीक है, तो ये जल रहे हैं अभी आप लोगों से, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका प्यार तो एक दिन मिलेगा और सक्सेस होगे आप लोग। इसलिए आपको सिर्फ अपना देखना है। ओके, शक है, लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी तरह की दूरियां आ गई है, रास्ता नहीं मिल रहा है, आप लोग स्टक पड़े हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपके पास में होगा। आपने समझदारी से सोच समझकर आगे निकलिए अपने इस रिश्ते को, जो ऐसे पड़े हुए हैं। आपके पास रास्ते हैं और ज़रूर आपको रास्ता मिल गया है, मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं, सब कुछ आपके हाथों में है। तो जलने दीजिए, इनको एफर्ट डालने दीजिए, अगर ये कुछ कर रहे हैं तो करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको समझदारी से रहना है ना, इनके करने से कुछ नहीं होता, इनकी नज़र बना कर रखने से, इनके अट्रैक्शन से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका प्यार तो इतना प्योर है, और इस प्यार को तो ऊपर वाला भी अपना पूरा पावर दे रहा है।